यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, ओके। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल हुआ, ठीक, तो कब, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। सर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है भाई, क्या है ये तो ऐसा सुना ही नहीं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ये बहुत ही छोटी सी बात है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। चेक कीजिए। ठीक है, देखो यहां पे दो इक्वेशन आपको गिवन है, पहला और दूसरा। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है भाई। ठीक, चलो पहले इन दो इक्वेशंस को लिखते हैं। अब हम मेरी तो आदत है भाई, मेरी आदत है पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिखता हूं। अच्छा, ये रहा पहला इक्वेशन। ठीक, और मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, दोबारा बता रहा हूं, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से a यहां पे क्या है 5, b यहां पे क्या है -4, c यहां पे क्या है 8। सिंपल। अब क्योंकि यहां पे दो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन भी लिख लेता हूं। जैसे कि यहां पे दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे फिर से वो जनरल फॉर्म लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां पे a कितना है 7, b कितना है 6, c कितना है -9। माइनस को इग्नोर नहीं करना है। जैसे यहां पे c -9 है, वैसे यहां पर b -4 है। ठीक है, ओके। अब क्योंकि दो अलग अलग इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है कुछ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा a b और c में। तो यहां पे ऐसा लिख देते हैं भाई, यहां पे ऐसा लिख देते हैं, इस वाले को a1 b1 c1 लिख देते हैं। ठीक है, a1 b1 और c1 लिख देते हैं। दूसरे वाले को a2 b2 और c2 लिख देते हैं। पहले इक्वेशन के a को a1, b को b1, c को c1 लिख देते हैं। दूसरे इक्वेशन के a को a2 लिख देते हैं, b को b2 लिख देते हैं, c को c2 लिख देते हैं। सिंपल, इतनी सी बात है बस। ठीक, तो अब यहां पे ऐसा है, ग्राफ ड्रॉ किए बगैर, भैया ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बिना बनाए आप बता सकते हो कि वो ग्राफ कैसा होने वाला है। इंटरसेक्टिंग होने वाला है, पैरेलल होने वाला है, या कोइंसिडेंट होने वाला है। इंटरसेक्ट करने का मतलब दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो समझाते हैं। जैसे अगर हम ये ले लेते हैं, हाँ, तो अगर हम इससे समझे, भैया दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अगर दोनों इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा हो, ओ बेटे, ओहो बढ़िया बढ़िया, ओए हट, हाँ, अगर दोनों इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहां पर इंटरसेक्ट करे, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, ओके। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल हुआ, ठीक, तो कब पैरेलल होता है, कब इंटरसेक्टिंग होता है। अब कब कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब भैया दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर दिखेगा एक, लेकिन होगा दो अलग अलग। ठीक है, ओके। तो पता कैसे करें, बिना ग्राफ बनाए कैसे पता करें कि दो ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है, ये रहा कोइंसिडेंट। कब, कैसे पता चलेगा कि भैया ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, कैसे पता चलेगा? हमें ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बनाए बगैर भी बता सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए कैसे बता सकते हैं। देखो, अगर a1 by a2, ये रहा a1, ये रहा a2, a1 by a2, फिर हम निकालेंगे b1 by b2, ये रहा b1, ये रहा b2। ठीक, फिर हम निकालेंगे c1 by c2, ये रहा c1 और ये रहा c2। अगर a1 by a2 इक्वल ना हो b1 by b2 के, तो यहां पर इस c1 by c2 का कोई काम नहीं है। और ऐसे केस में जो ग्राफ बनेगा आगे चलकर, वो ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। ठीक,
ओके तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो तो वो ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग बनता है। चलो पहला हो गया। तो क्या होगा अगर a1 बाई a2, ठीक, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हैं। ओके मैं थोड़ा सा लेजी हूं भैया, तो मैं अरे अबे इतना क्यों मेहनत करवा रहा है। ओके थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हैं, 1 और ये 2, ठीक है। मान लीजिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो ऐसे केस में इंटरसेक्टिंग हो जाता है। ठीक, क्या हो कि a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के। क्या होगा अगर a1 बाई a2 इक्वल हो जाएगा b1 बाई b2 के, और मान लीजिए ये आगे भी इक्वल हो। भाई यहां पे तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला ये दोनों अगर इक्वल ना हो तो इसको देखने की जरूरत भी नहीं है भैया, इसको इग्नोर मारो, फुल इग्नोर मारो, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई भाव देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल यानी कि सफिशिएंट, वो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग बताने के लिए इतना काफी है। c1 बाई c2 इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ओके। लेकिन अगर a1 बाई a2 इक्वल निकला b1 बाई b2 को, और ये भी इक्वल निकला c1 बाई c2 को, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल, अगर तीनों के तीनों इक्वल निकल जाए तो ऐसे इस केस में ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, इस केस में इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल। ठीक है भैया, ऐसे केस में जब तीनों बराबर हो जाए तो जो दो ग्राफ बनेगा दोनों बनेगा एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे पैरेलल। ठीक, ओके। और पहले केस में अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ठीक है भाई, इंटरसेक्टिंग ग्राफ ऐसा बनेगा। फॉर एग्जांपल ये रहा ग्राफ और ये दो स्ट्रेट लाइन दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। अब आप देखो यहां पे सॉल्यूशन कितना है, सिर्फ एक जगह जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही जगह तो इंटरसेक्ट करेगा और एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब पैरेलल के केस में क्या है भैया, ये दोनों पैरेलल नहीं, जब तीनों इक्वल हो जाए तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, सॉरी इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। भैया जब ये मान लो यहां पर ऐसा है, एक ग्राफ ये बना और दूसरा ग्राफ आप ऐसा समझ लो, दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर है, इसी के बिल्कुल ऊपर है। ठीक, मान लो ये दूसरा ग्राफ बिल्कुल इसी के ऊपर है, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, ऐसे ग्राफ को कहते हैं कोइंसिडेंट ग्राफ। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट ग्राफ। और क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे आप देखो, ये तो सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये कहां पे, सिर्फ एक पॉइंट पे, यहां पे मीट कर रहा है, लेकिन जब हम इन दोनों को कोइंसिडेंट बना दें तो ये हर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, बहुत सारी जगह मीट कर रहा है, और जितने जगह ये दोनों मीट करे उसको उतना सॉल्यूशन, एक जगह मीट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन। लेकिन अगर हर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन। भाई हर एक पॉइंट पे ये दोनों हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से मीट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे, राइट। बहुत सारे पॉइंट्स है ना, यहां पे आप देखो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां पे ये मीट कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये मीट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे क्या एक यूनिक सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। इसकी तरह देखो यहां पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक जगह मीट कर रहा है एक सॉल्यूशन, यहां पे बहुत जगह मीट कर रहा है, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अब लास्ट आ गया, क्या हो अगर ये इक्वल हो, लेकिन a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो हो, लेकिन ये दोनों इसके बराबर ना हो, तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ कैसा बनने वाला है, पैरेलल। कैसा बनने वाला है भाई, पैरेलल। ठीक है, अगर a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, लेकिन ये इक्वल ना हो c1 बाई c2 के, तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है भैया पैरेलल। ठीक, ओके, तो ग्राफ बन जाएगा पैरेलल। पैरेलल ग्राफ यानी कि कुछ ऐसा होगा भाई, पैरेलल ग्राफ का मतलब कुछ ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल ये रहा पहला ग्राफ, ये रहा दूसरा ग्राफ। ठीक, या आप ऐसा समझ लो, ये रहा पहला ग्राफ, ये रहा दूसरा ग्राफ। ठीक, दोनों एक दूसरे के कैसा है, पैरेलल। ऐसे ग्राफ को देखो, क्या ये दोनों लाइन कहीं पे भी मीट करेगा क्या, ये दोनों लाइन कहीं पे भी मीट करेगा क्या, नहीं मीट करेगा।
कहीं पे मीट नहीं करेगा, कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो वहीं पे होता है ना जहां पे वो दोनों मीट करे, ठीक, जहां पे मीट करे वहीं पे सॉल्यूशन है। ये बहुत जगह मीट कर रहा है इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये एक भी जगह नहीं मीट कर रहा है इसलिए यहां पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या यहां पे कोई सॉल्यूशन है पॉसिबल? नहीं है कोई सॉल्यूशन पॉसिबल। अब यहां पे आप देखो हम लोगों ने टोटल 3 केसेस कर लिए भाई। हम लोगों ने कितने केसेस किए? 3 केसेस किए, ठीक है। हम लोगों ने कितने केसेस कर लिए भाई? हम लोगों ने कर लिए 3 केसेस, ठीक है। ओके, तो पहला ये रहा, ठीक, दूसरा 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 ये रहा भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 3 केसेस कर लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केसेस, ठीक। अब यहां पे ये 3 ग्राफ भी बना लिया। ऐसा है अगर सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, जैसे कि इसमें एक सॉल्यूशन इसमें अनेक सॉल्यूशन, तो इन दोनों ही केसेस को कहा जाता है कंसिस्टेंट ग्राफ। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट ग्राफ। लेकिन जहां सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट ग्राफ, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट ग्राफ। तो भैया पैरेलल वाला होगा, पैरेलल वाला, ये जो पैरेलल वाला है, ये जो पैरेलल वाला है, पैरेलल वाले में कोई सॉल्यूशन नहीं और कोई सॉल्यूशन नहीं तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। लेकिन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इन दोनों के केसेस में सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसमें एक सॉल्यूशन, इसमें अनेक सॉल्यूशन, इन दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट ग्राफ। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में, हमारे यहां इस सवाल में पूछा गया था कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये बताइए। क्या इसको बताने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्या? चेक करते हैं भाई इसका क्या है मामला। भाई देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2 हमें मिल सकता है। A1 कितना है? 5, A1 कितना है? 5, A2 कितना है? 7। तो भैया A1 बाई A2 कर दिया, ठीक, A1 बाई A2 कर दिया। B1 कितना है? B1 है -4, ये रहा -4। B2 कितना है भाई? B2 है 6, ओके, ये रहा B2 है 6, ठीक। अब देखो पहले ही पता चल गया कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। और जब A1 बाई A2 नहीं इक्वल होता है B1 बाई B2 के, तो एक बात बताइए इन तीनों में से कौन सा केसेस है? ये है फर्स्ट वाला केस, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा इस केस में? भाई इस केस में ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग। तो हम यहां पे लिखेंगे जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। क्या इंटरसेक्टिंग? बताने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी भाई। सिंपल सा एक तरीका है, अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स हो B1 बाई B2 के, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग। अगर 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 तीनों बराबर हो जाए, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट बनेगा। अगर पहला दोनों A1 बाई A2 और B1 बाई B2 तो इक्वल हो, लेकिन वो C1 बाई C2 के इक्वल ना हो, तो वो कैसा बनेगा? पैरेलल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ा भाई? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट ग्राफ, ठीक। और पैरेलल वाले को क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, और इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। ओके, सेकंड वाले पार्ट में क्या भाई? ग्राफ चेक कीजिए। ग्राफ तो नहीं, यहां ग्राफ तो बनाना ही नहीं है, हमें बताना है फिर से इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इक्वेशन देखो भाई, ये रहा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या भाई? दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24
इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं, पहले वाले को लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है भाई, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेते हैं, क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 क्या इक्वल है, नहीं है, क्या है भाई, चेक करो जरा। a1 बाई a2 क्या भाई, हमें तो चेक करना है a1 बाई a2 को, हमें चेक करना है b1 बाई b2 को, हमें चेक करना है c1 बाई c2 को। a1 कितना है, a1 है 9, ओके a1 है 9। a2 कितना है चेक कीजिए, a2 कितना है 18, अच्छा जी 18 लिख दिया, ठीक बढ़िया। अब b1 कितना है भाई 3 है, b1 है 3 और b2 कितना है चेक कीजिए, b2 कितना है 6, बहुत बढ़िया। उसके बाद c1 कितना है भाई 12, ओके 12 और c2 कितना है, c2 कितना है 24। अगर हम इसे सॉल्व करें 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2। भाई तीनों के तीनों बराबर हैं, और जब तीनों के तीनों बराबर होते हैं, हमें पता है कि जब तीनों के तीनों बराबर हों, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो ऐसे ग्राफ, ऐसा कौन सा, यहाँ पे कौन ग्राफ कैसा बनता है भाई, इंटरसेक्टिंग पैरेलल या कोइंसिडेंट, तीनों इक्वल है। चेक कीजिए, जब तीनों इक्वल थे भाई, तीनों के तीनों इक्वल थे, ये देखो तीनों के तीनों इक्वल थे, ग्राफ कैसा बना, कोइंसिडेंट वाले में इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन और होता है कंसिस्टेंट। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोइंसिडेंट ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये, कोइंसिडेंट ग्राफ है भाई, ये कैसा ग्राफ है, कोइंसिडेंट ग्राफ है, ठीक। चलिए सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। अगला वाला क्या है भैया, थर्ड पार्ट में क्या है, ओके यहां पे पहला इक्वेशन है 6x फिर -3y फिर +10 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है भैया, 2x -y +9 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कीजिए, चलो भाई ये रहो, कंपेयर कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब दूसरा वाला चेक कीजिए, ये रहा a2x, ये रहा b2y, फिर ये रहा c2 इक्वल्स टू 0। अच्छा तो सर यहाँ पर a1 तो 6 है, ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, हमें चेक करना है कौन कौन से बराबर हैं। अच्छा तो a1 है 6, सर a1 है 6, a2 कितना है भाई, a2 है 2, बढ़िया चलो। फिर b1 कितना है सर, b1 है -3, चेक कीजिए यहाँ पर माइनस, भैया माइनस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक। b1 कितना है -3, ठीक है, b1 है -3, ओके बी1 को -3 लिख देंगे। b2 कितना है चेक कीजिए, b2 कितना है, यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, यानी कि b2 है -1। अच्छा जी तो -1 लिख देते हैं, ठीक। अब c1 जरा चेक करो, c1 कितना है भाई 10 और c2 कितना है भाई, c2 है 9। तो ऐसा है यहां पर अगर हम ध्यान दें क्या ये कैंसिल आउट होगा, 2 3 जा 6, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहां पे बच गया 3/1, यहां पे बन गया, यहां पे बन गया, यहां पे बन गया 3/1 और ये बन गया 10/9। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक। ऐसे केस में जहां a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसा ग्राफ कौन सा वाला होता है भाई, चेक करते हैं जहां a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर होता है लेकिन ये दोनों c1 बाई c2 के बराबर नहीं होता है, तब ऐसे केस को हम पैरेलल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ओके, तो अगला वाला क्या है भाई, ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा पैरेलल ग्राफ, ठीक है। और पैरेलल वाला बाय द वे, पैरेलल वाला नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, और इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो चलिए ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।